हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा जो कि 2020 का आपको आज मैं बताऊंगा और 2017 और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अब हम समझ लेते हैं 2020 का ये सामाजिक विज्ञान का हुआ पेपर। ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। 70 नंबर का पूछा जाएगा और 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1 है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो ये कब आए थे? 1915 में आए थे। अगला है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो किसमें होता है? ये होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये फ्रांस से था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? तो ये 1930 में चला गया, ठीक है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करके वो सारा आंसर पूरी तरीके से जाएंगे, ताकि आप जब पेपर आप दें तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिले। तो अगला हम प्रश्न देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए, ठीक है। अगला है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो सभी लोग जानते होंगे। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, मुद्रण क्रांति क्या है? ठीक है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा करके 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से याद करके जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक का आंसर देना। अगला है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। दोनों में से किसी एक का आंसर देना। अगला है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। अथवा भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक। बोर्ड में आप जब पेपर देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला है, मानचित्र से संबंधित। तो देखिए, मानचित्र से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थात निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्हित कर नाम का उल्लेख कीजिए। सही नाम व सही अंकन के लिए, देखिए, सही मतलब इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे तो उसमें आधा नंबर है, और उसका अंकन मतलब प्रदर्शित कर देंगे तो उसमें आधा नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। जैसे नंबर 1 पहला है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और दूसरा है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां सूती मिलन श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। और अगला है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। देखिए, आप जब पेपर देंगे तो आपको वहां पर मानचित्र भी मिलेगा, और उस मानचित्र में आपको क्या करना है? दर्शाना है, ठीक है। और इसका आंसर भी आप ही लोगों को देना। सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए, अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प कीजिए। तो ये आपके लिए नहीं है, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए है, ठीक है। इसे आपको नहीं करना है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, खंड खा में। देखिए, पहला ये भी है विकल्प प्रश्न। तो नंबर 1 है, भूमि एक साधन है किस चीज का? तो ये प्राकृतिक का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी प्रकार नहीं है, मतलब मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो ये सीमेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। देखिए, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये विनोबा भावे के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ये हुआ था विकसित देश के द्वारा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो ये तो गेहूं है, सभी लोग जानते होंगे। अगला, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये तेल शोधक कारखानों के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है अतिलक उत्तरी प्रश्न, नंबर 21 का है। मृदा अपरदन क्या भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एकदम रट्टे तो तक तरह याद करके जाइएगा। 22 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्या होती है? अगला है उदारीकरण क्या है? ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करके अच्छे से जाइएगा, ताकि आज जब पेपर दे तो सारे क्वेश्चन आपको पता रहें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अथवा धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जितने भी क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा। सारे क्वेश्चन आप जब पेपर देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा चिपको आंदोलन क्या? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अथवा करके विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके लाभों का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइएगा, आपको बोर्ड में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें मानचित्रकार मतलब मानचित्र आपको दिया जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आपने पीछे देखा और 5 क्वेश्चन ये लास्ट का क्वेश्चन है। इसे देख लेते हैं। नंबर 1, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जहां पाया जाए उसे इस त्रिभुज के द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना। कहाँ पाया जाता है उसका नाम, और त्रिभुज के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा। अगला, मुंबई बंदरगाह, जैसे मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना। अगला है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र, इसके द्वारा दर्शाना। ठीक है, जैसे रेल की पटरी के द्वारा है ना, तो इसके द्वारा दर्शाना। अगला, लौह अयस्क क्षेत्र, तो इसके द्वारा दर्शाइएगा। ठीक है, जहां पाया जाता है। अगला है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, इस त्रिभुज में एक त्रिभुज और बना चिन्ह द्वारा सहित दर्शाना। ठीक है, जो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है उस चिन्ह के द्वारा दर्शाना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये केवल लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन था। ये तो था 2020 का। अब हम देख लेते हैं 2017 का भी। देखिए, यह है 2017 का पेपर। ठीक है, जो कि सामाजिक विज्ञान का है। इसमें भी आप सारा रूल जानेंगे। 70 नंबर का आएगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, ये तो आप लोग पेपर दे चुके हैं, आप लोग अच्छे से जान ही रहे हैं। ये निर्देश भी आप लोग अच्छे से जानते ही है सब कुछ। तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, प्रश्न नंबर 1 इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न। नंबर 1 है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था? ये तो सभी लोग जानते हैं, मार्टिन लूथर ने किया था। किसने? मार्टिन लूथर ने। अगला है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्टेटस जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। देखिए, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ? ये तो सभी लोग जानते हैं भाई, साबरमती आश्रम में। अगला है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजगोपालाचारी जी थे। अगला है, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। अगला है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देख लेते हैं, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध था? अगला है, राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब और किसने की? भाई, ये जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। जब आप पेपर देंगे तब आपको याद आएगा कि सच में मैंने क्या कहा था। सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, बस आप आंसर अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ठीक है, इसे भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा पूरी तरीके से। देखिए, अगला प्रश्न है, पंचशील के 3 सिद्धांत लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट्टा तो तक तरह याद करके जाएगा। अथवा है, द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखिए। ये भी आप अच्छे से रट्टा तो तक तरह याद करके जाइएगा। अगला है, राज्यपाल के 3 अधिकारों के विषय में लिखिए। अथवा माउंटबेटन योजना के 3 प्रमुख सिद्धांत लिखिए।
ठीक है। अगला आप देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसको आप रट्टे तोतक तरह याद करना, 100 में 100% आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों व शक्ति का वर्णन कीजिए। अथवा भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानचित्र से संबंधित है। ठीक है। पहला देखिए इसका निर्देश पढ़ लीजिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, जैसे ये चित्र दिया गया है, चिन्ह है ना, द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक, मतलब उसका अगर सही नाम बताएंगे तो आधा नंबर, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर देंगे तो आधा नंबर, मतलब 1-1 नंबर का। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है वो आप लोग जवाब देंगे, उसके बाद उसे मानचित्र में दर्शाएंगे। आपको जब पेपर देंगे तो आपको मानचित्र भी मिलेगा। अगला, वह नगर जहां ताजमहल स्थित है, जैसे आगरा सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो उसको आगरा 1 नंबर का आधा नंबर का होगा, तो उसको चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ेगा। अगला है, वह नगर जहां से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, फिगर आपको मतलब मानचित्र मिलेगा, उसमें आप दर्शाएंगे, कहाँ कहाँ उसका आंसर भी देंगे। देखिए अगला प्रश्न है, वह नगर जहां पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है। अगला है, वह नगर जहां खुसरो बाग स्थित है। ठीक है। 1-1 आधा नंबर का है भाई, 1-1 नंबर का 5 नंबर रहेगा। अगला देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये तो आपके लिए नहीं है। ठीक है। ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए खंड खा इसमें है। तो खंड खा अगर हम ध्यान से देखें तो खंड खा, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है बहुविकल्पीय का। ठीक है। ये भी आप जानते, देखिए पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर स्थित है, तो ये भाई सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान, ये तो झारखंड है भाई, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अगला, काली मिट्टी का निर्माण, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस भाई, ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। ठीक है। अगला है, आयकर आय का साधन होता है, तो ये होता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा होती है, तो कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब आरंभ हुई, तो ये हुई थी 1991 में। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जब पेपर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन हूबहू मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखिए। भाई ये जितने भी क्वेश्चन है रट्टे तोतक तरह याद करके जाना, लगभग आप मान के चलिए 65+ नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न है, पूंजी को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 लक्षण बताइए। अगला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो नंबर 1 है इसमें, परमाणु खनिज किसे कहते हैं, कोई 4 परमाणु खनिजों का महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा देखिए क्वेश्चन है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य लिखिए। भाई जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाइएगा, रट्टे तोतक तरह याद करने, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा दायिनी फसलों से क्या तात्पर्य है, भारत में ऐसी किन्हीं 2 फसलों के उत्पादक राज्य बताइए। ठीक है। ये प्रश्न था। अथवा करके देखिए दिया है, संगठन को परिभाषित कीजिए, संगठनकर्ता के 2 कार्य लिखिए। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का वर्णन निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1, स्थिति एवं विचार के द्वारा, देखिए ना। अगला है भौतिक लक्षण, अगला क्या है, कृषि के द्वारा। ठीक। ये सारे क्वेश्चन याद करके अच्छे से जाइएगा आप लोग। देखिए अगला, अथवा उसी में था, कृषि निविष्टियों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 5 कृषि निविष्टियों के महत्व का वर्णन कीजिए। अब अगला देखिए 27 नंबर, भारत के उद्योगों को बिछड़ेपन का 6 कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा कुटीर व लघु उद्योग में अंतर बताइए, भारत में कुटीर उद्योग के विकास के लिए 4 उपाय लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2022 में आना तय।
अब देखिए मानचित्र का कार्य, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था सेम। देखिए निर्देश इसका निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। आप पेपर देंगे तो आपको मानचित्र मिलेगा। देखिए पहला महानदी, महानदी को इसके चिन्ह के द्वारा सहित, मतलब इस चिन्ह के द्वारा क्या करना है, दर्शाना उस मानचित्र में। अगला है शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, मतलब इस चिन्ह के द्वारा शिवालिक पर्वत को क्या करना है, बताना है कहाँ पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है एक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा बताना है, कहाँ पर है, वो चिन्ह द्वारा दर्शाना। अगला जयपुर, जयपुर चिन्ह द्वारा नाम, जयपुर जहां होगा मानचित्र में इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। अगला मानसूनी वन का एक क्षेत्र, तो उसको इस तीर के द्वारा दर्शाना, ठीक है। अगला केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपका 2017 और 20 का मॉडल पेपर जो हुए हैं। आप इतने को तैयार करके जाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए होगा आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए